रे जो किसे की ना मन रे वो जाट हो वैसे रे जो जाट की ना मन रे वो रे जो किसे की ना मन रे वो जाट हो वैसे रे जो जाट की ना मन रे वो हो जाट। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे, सेफ होगे, सुरक्षित होगे। तो आज मदर्स डे है। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। और जो जवान, जो हमारे सैनिक, हमारे देश के सैनिक भारत माता के लिए वहां पर युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, भगवान उनको भी सुरक्षित रखे, सेफ रखे। और ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ भाई, मैं सोच रही थी अपना जो शू रैक है, मेरे शू रैक का हाल देखो क्या हो रखा है। ठीक है, तो आज मैंने सोचा मैं इसकी क्यों ना सफाई करूं और आप लोगों के साथ अपना शू कलेक्शन शेयर करती हूँ। तो मेरे पास क्या क्या है शू कलेक्शन में, आप लोगों ने काफी दिन से डिमांड भी कर रखी थी मेरी लिपस्टिक। मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट भी आए हुए थे कि लिपस्टिक कलेक्शन दिखाओ, पर्स कलेक्शन दिखाओ। तो जैसा मैंने आप सबको बताया था कि धीरे धीरे सब कुछ होगा, क्योंकि मेरे को भाई लेग इंजरी हुई है, अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, तो मैं रेस्ट पे ही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें होती रहेंगी, व्लॉग आता रहेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो 1 2 3 4 ये लाइंस मेरी हैं और 5 6 ये पापा बेटा की हैं, दोनों की। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो भी आप देख सकते हो ये सिर्फ मेरा शू कलेक्शन है। अब इनको थोड़ा मैनेज करके आपको दिखाती हूँ। और जो इनमें से रिजेक्ट करने के होंगे, जो मैं नहीं पहनती हूँ, पुराने हो चुके हैं, वो मैं अलग से निकाल दूंगी, किसी जरूरतमंद के काम आ जाएंगे जो ठीक होंगे। सो गाइज आप देख सकते हो ये है मेरा सारा शू कलेक्शन। आई नो आप ये सोचोगे कि बहुत ज्यादा है, कम है ज्यादा है, जितना जो है वो ये है आप लोगों के सामने। और ये कोई ये नहीं है कि 1 महीने का, 2 महीने का, 5 महीने का है। आप हैरान हो जाओगे ये सुन के कि ये कलेक्शन, इसके बीच में मेरी शादी का भी है। आप को मैं सब दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जुतियां अपनी। ये देखो, ये है मेरा जुतियों का कलेक्शन। ये सब भाई मेरी न्यू कलेक्शन है सारी, जो मैंने फ्रंट रो में लगाई है। ये ब्लू कलर वाली मैंने पहनी भी नहीं है अब तक, और ये भी एक बार पहनी दोनों। तो और ये है फिर नेक्स्ट, ये तो मुझे निकालनी ही पड़ेगी, ये खराब हो चुकी है। और ये पिंक, और ये पिंक भी न्यू है, एक बार पहनी है। और उसके बाद है ये हाथी वाली, ये मैं रेगुलर यूज में पहनती हूँ। उसके बाद ये स्टोन वर्क में है, ये भी पार्टी वेयर पहनी है और मेरी बहुत फेवरेट जूती रही है ये, क्योंकि कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है। उसके बाद है फिर से ब्लैक जूती, और ये पिछले साल की जूतियां हैं मेरी मैजेंटा। और ये भी, इसको भी 2 साल हो चुके हैं, प्रमोशन की आई थी मेरे पास। उसके बाद है देखो ये भी हैंडवर्क में है जूती। सो गाइज अब हम बात करते हैं मेरी जो डेली वेयर कलेक्शन है उस पे। जो ये सैंडल हैं ये मैंने चंडीगढ़ मॉल से लिए थे। उसके बाद ये लिबर्टी के हैं बेल जो जूती हैं। फिर उसके बाद ये सैंडल इंच 5 के मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। उसके बाद है ये मेट्रो के। उसके बाद कैट की मेरी ये बेली हैं, और ये भी बेली हैं वही। ये मैंने जीन से ली थी, ये मैंने रोहतक से ली थी मॉल से। और बस ये मेरा डेली का है। और गाइज उसके बाद आपको ये दिख रहे होंगे ऑफ वाइट कलर के मेट्रो के, ये मैंने एक ही बार पहने हैं। ये पार्टी में भी चल जाते हैं और डेली वेयर भी हैं। फिर उसके बाद है ये ब्लैक और सिल्वर स्टेपिंग्स के। फिर उसके बाद है मेरे ये सिल्वर कलर के सैंडल, जिनका भाई मेरे को नाम दिखाई दे रहा है दूर से, क्योंकि मैंने जूम कर रखा है, वो मैं दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। उसके बाद है फिर ये हैंडवर्क में है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो सारा दबका वर्क है इनके ऊपर, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये मेरी सारी पार्टी वेयर कलेक्शन है, ये मैंने लिए थे पंजाब से। और उसके बाद ये देखो ये भी कैल्सिटो है, जो ये है इसके, आई थिंक कैल्सिटो ही है ना, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा भाई क्लियर दूर से। मतलब लिबर्टी का ही ब्रांड है ये कोई जो ये वाला जो ये है ना कैटलियो, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, उसमें नहीं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। तो कैटलियो है, ये लिबर्टी का ही ब्रांड है। ठीक है, और उसके बाद है फिर ये इंच 5 के, जो आप ये देख रहे हो इंच 5 के, और आगे भी इंच 5 के हैं। इनकी प्राइस रेंज भी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, स्टार्टिंग से ही मैं आपको एक बार बताती हूँ।
या फिर मैं आपको बाद में ही बताऊंगी सारी की सारी प्राइस रेंज क्या है, ठीक है। और उसके बाद है फिर जो वो जुत्तियाँ सी हैं जो वो मैंने चंडीगढ़ कॉस्मो मॉल से ली थी, ये मैंने उसके बाद जो स्लीपर है फ्लैट ये मैंने एलांटे मॉल से लिए थे, मेरे को भी इनके नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो ब्लैक कलर के और मल्टी कलर के सैंडल हैं ये मैंने ऑनलाइन लिए थे। उसके बाद ये कैट के हैं, मेरे ऊंचे ऊंचे से सैंडल हैं, स्लीपर लगा लो ऊंचे ऊंचे से, तो ये मैं ऐसे पहन जाती हूँ, पहने तो 2-3 बार ही हैं, तो ऐसे ही पहन जाती हूँ, मार्केट वगैरह जाना होता है। फिर उसके बाद फिर से लिबर्टी के ये वाइट कलर के बहुत कंफर्टेबल सैंडल हैं ये, और रूटीन में चल जाते हैं अगर आप डाल के जाना चाहो तो, बट मैं वाइट गंदे हो जाते हैं इस वजह से नहीं पहनती। फिर ये है येलो इंच 5 के, और उसके बाद ये मल्टी कलर में है, ये भी इंच 5 के हैं। तो वही देखो मैंने स्टार्टिंग में इंच 5 के ये वाले क्रीम कलर के सैंडल पहने थे, और ये इतने कंफर्टेबल, आपको दिखाई दे रहा होगा 5 दिखाई दे रहा है, उसका नाम भी मिट चुका है, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल लगे मुझे इंच 5 के सैंडल। तो मैंने उसके बाद काफ़ी सारा कलेक्शन इंच 5 का कर लिया था। फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ जो ये ब्लैक कलर का आपको सैंडल दिखाई दे रहा होगा, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। ये देखो जो ये सैंडल दिखाई दे रहा है आपको, ये है भाई वुडलैंड का, और आप यकीन नहीं करोगे ये सैंडल मेरी शादी का है, मैं अपनी शादी में लेके आई थी, और इनकी कॉस्ट 1600-1700 थी आई थिंक। तो उस टाइम पे ये देख लो आप, 2011 में मेरी शादी हुई थी, तो तब से लेके अब तक इनकी पेस्टिंग भी खराब नहीं हुई है। अब थोड़े से ये पुराने हो गए क्योंकि मैं इनको पहनती नहीं हूँ, मोस्टली ये रखे ही रहते हैं, उल्टे करके रख देती हूँ, तो आगे से थोड़ा सा खराब होने लग गए। ये रूटीन में ये मैं चप्पल जो पिंक कलर की दिखाई दे रही है, ये मैं ऐसे ही रूटीन में पहन लेती हूँ, ऐसे जैसे कहीं देवी पे जाते हैं माता धोकने या इस टाइप से भीड़ भाड़ की जगह, क्योंकि वहां पर एक बार मेरे सैंडल चोरी हो गए थे, तो ये सस्ते से मैंने लिए थे चंडीगढ़ से 22 की मार्केट से। फिर उसके बाद फिर से ये कैटलियो के लिबर्टी के हैं स्लीपर, ये मैंने एक बार भी नहीं पहने हैं, एक बार वीडियो में पहने होंगे बस। और उसके बाद फिर ये पर्पल कलर के ट्रांसपेरेंट मेरा लेने का मन था, तो मैंने ये ऐसे ही ले लिए थे। उसके बाद फिर वो सैंडल भाई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सैंडल हैं, वो जो कैमल कलर में है, बहुत ब्राउन कलर के, बहुत ही सुंदर सैंडल लगते हैं पहने हुए और बहुत कंफर्टेबल हैं, बट मैंने पहने बहुत कम है, क्योंकि अपना क्या होता है गर्ल्स का ये भी तो चक्कर होता है कि मैचिंग करके पहनना, और मैं कोई ऐसे जॉब करती नहीं हूँ प्राइवेट या गवर्नमेंट, ऐसी कोई मेरी जॉब नहीं है कि मैं डेली पहन के जाऊँ। उसके बाद जो आप बेली देख रहे हो दो, एक तो है ब्राउन और एक है सिल्वर, भी ये भी मेरी कम से कम 2 साल पुरानी हो चुकी है, तो अब इनको भी बस मैं रिटायर करूंगी, अब नहीं मैं इनको पहनूंगी। वो पीछे मैंने ब्लैक में इसलिए लगवाया था क्योंकि वो मेरे को थोड़ी सी लूज थी। फिर उसके बाद है ये वाले सैंडल, ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सैंडल हैं भाई, हील्स हैं इनकी काफ़ी, लेकिन फिर भी ये बहुत कंफर्टेबल सैंडल हैं, बट अब मैं इनको नहीं पहनूंगी। उसके बाद फिर ये हैं, ये भी इसीलिए रखे हुए हैं कहीं पे ऐसी जगह पे जाने के लिए जहाँ पे मंदिर वगैरह में जाना हो, निकालनी पड़ती हैं चप्पल बाहर। फिर ये आगे है कैट की वही चप्पल, आपको दिखाती हूँ इनका क्या हाल हो चुका है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इनकी खाल सी निकल गई है बिल्कुल अंदर से, और ये रखे हुआ है इनका ये हाल। ये मैंने रोहतक मॉल से ली थी, तो देख लो इनका क्या हाल हो गया, क्योंकि नंबर ही नहीं आता पहनने का, और बहुत सुंदर लगती थी पहनी हुई ये। फिर उसके बाद आप देख सकते हो मोती वाले सैंडल, कितने पुराने बताऊँ इनको, 10 से 11 साल पुराने सैंडल हैं भाई। ये मैंने अपने करवा चौथ पे लिए थे, और जब मेरी शादी को 2.5-3 साल हो चुके थे तब मैंने ये करवा चौथ पे लिए थे, तो आप देख सकते हो। और आज भी ये यूं के यूं हैं, तो इसीलिए मैं कभी ये तो नहीं मैं फेंकने वाली, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, और एक मेरी याद भी है भाई ये। और इनकी कॉस्ट बताऊं तो 1700 समथिंग है। फिर उसके बाद फिर से देखो पर्पल कलर के आगे से बंद में है ये, और ये सैंडल भी मैंने रोहतक से लिए थे। फिर उसके बाद है कैट के सैंडल, आपको दिखाई दे रहे होंगे ब्लैक कलर के, थोड़ा मैं उधर जाके दिखाती हूँ। ये देखो ये हैं कैट के सैंडल, और आप इनकी हालत देख सकते हो। ये देखो मैं थोड़ा सा, ये देखो रखे क्योंकि इनकी हील बहुत ज़्यादा है, ये देखो, और इतने लाइट वेट है ये सैंडल, बहुत ज़्यादा लाइट वेट, पता भी नहीं लगता पहन रखे हैं, बट इतनी हील हर रोज़ पहनी नहीं जाती, तो रखे ये ख़राब हो चुके हैं। और फिर ये है मेरी घर पे पहनने की चप्पल भाई,
ये हैं एक मैंने पहन रखी है, एक वो उधर स्केचर्स की हैं, और ये मेरे पूमा के सैंडल हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जो मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ तो पहन जाती हूँ। ठीक है, तो ये है भाई मेरा सैंडल्स का और जूतियों का कलेक्शन। अब आ जाते हैं शू कलेक्शन पे। ठीक है, ये देखो ये रखे रखे हो रहे हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि एक के ऊपर एक रख देती हूँ मैं ऐसे, तो जो मैं नहीं पहनती, कम पहनती हूँ। ये है डेनिम लुक में, और 2-3 साल पुराने हो चुके हैं, ये 2-3 साल से भी ज़्यादा ही हो चुके होंगे। उसके बाद हैं फिर से ये कैट के, ये भाई मैं पहनती हूँ तो जब कहीं घूमने जाते हैं, हिली एरिया होता है हिल स्टेशन पे, तब मैं पहनती हूँ। बट अब ये भी मुझे लगता है कि ख़राब ना हो गए हों, मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखो थोड़ा थोड़ा क्रैक्स आने लग गए, तो बट फिर भी ये अभी तो चल जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें है ना, ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई पसंद आया तो मैं ले भी लूँगी, क्योंकि हम हील्स वाली जगह पे सिर्फ घूमने ही जाते हैं, वो तभी यूज़ में आते हैं, तो बाहर से वो बिल्कुल ओके हैं। फिर उसके बाद है ये मेरे नाइकी के शूज़। तो ये भाई शूज़ मेरे को मेरे जीजू ने दिलवाए थे जब उनकी एंगेजमेंट हुई थी। सबसे पहला जूता भाई मैंने ये लिया था शादी के बाद, जो सबसे महंगा था। ठीक है, ये था 4,500 समथिंग, मतलब जो उन्होंने मेरे को दिलवाया था नाइकी का जूता। ठीक है, और उसके बाद ये मैं ये शूज़ हैं जो ये सूट वगैरह के नीचे ऐसे पहन लेती हूँ। ये भी थोड़े थोड़े ख़राब होने लगे, देखो रखे रखे, सिर्फ रखे रखे। और इस जूते की हालत जो आप देख रहे हो ये जूता भाई स्केचर्स का है, ये मैंने रोहतक से लिया था, ये सिड ने ही दिलवाया था मेरे को, और 6,000 कितनी इसकी कॉस्ट थी, 6-6,500 का ये जूता आया था। और भाई ये जूता इतना आज तक फेवरेट है मेरा जूता, ये आज तक भी अगर मेरे को ये मिले ना तो मैं ले लूँ कहीं से, अगर ये मेरे को मिलता हो तो। बट ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है, आप देख सकते हो। इनकी मैंने हालत क्या कर दी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, अगर दिखा तो फ़ोन में। देखो अंदर से क्या हालत है इनकी, फट गए हैं बिल्कुल। बट फिर भी मैं इनको अब भी छोड़ नहीं सकती, ये होता है, पर अब मेरे को छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा ही पुराने हो गए, बिल्कुल टूट चुके हैं। मैं इनको ऐसे पहन लेती हूँ सीधा, पीछे से बिल्कुल बिठा दिए मैंने, ये घर में ऐसे ही पहन लेती हूँ। अब जैसे चोट लगी हुई थी लेग में बहुत ज़्यादा, तो चप्पल वगैरह नहीं पहनती थी, तो शूज़ ही यही पहनती थी। ये भी स्केचर्स के हैं भाई, ये मैंने ऑनलाइन लिए थे, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे, तो ये मैंने ऑनलाइन लिए थे। फिर ये एडिडास के भी, इनकी भी कहानी है। हम जयपुर गए हुए थे घूमने के लिए, तो मेरे पैरों में दर्द हो गया था हील्स में, तो फिर मैंने ये शूज़ लिए थे, वहाँ से ख़रीदे थे। और ये दूसरे नंबर वाले हैं जो एडिडास के ब्लैक, जो आप ये वाला जूता देख रहे हो, ये जूता मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, मैंने और कीर्ति ने दोनों ने सेम लिए थे। फिर उसके बाद है ये वाइट स्केचर्स का, ये जूता मैंने लिया था चंडीगढ़ मॉल से, एलांटे से, और ये 7,000 समथिंग का आया था, 7,500 का। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये जूता, कंफर्टेबल। स्केचर्स नाम आ गया तो भाई सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे पास है ना नाइकी का भी अच्छा था मेरा जूता, मैंने बहुत पहना है, वो अब तो पुराना हो गया, उसको भी रिटायर करना पड़ेगा, तो मैंने वो पहने भाई सबसे ज़्यादा, बहुत पहने हैं मैंने वो जूते। फिर उसके बाद मैंने ये वाले स्केचर्स के पहने हैं। हाँ, ये 2 एडिडास के हैं, ये मैं नहीं पहनती, बहुत कम, रेयर, बस मैचिंग के चक्कर में, जब मैं जिम वगैरह जाती हूँ तो बस मैचिंग के चक्कर में इनको पहनती हूँ कभी कभी, अदरवाइज ये सफ़ेद जूता है ये पहनती हूँ। बट इनमें कमी ये है कि इनकी वजह से क्या हुआ, ऐसे पैर है ना, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होता है, वो यूं पैर हो जाता है इनकी वजह से मेरा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैर की शेप खराब कर दी इन्होंने। और फिर उसके बाद ये भी स्केचर्स के शूज़ हैं, ये थोड़े पार्टी वेयर हैं, हैवी, ये देखो, ये 10-10,500 का जूता है भाई। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इनका प्राइस का आइडिया दे देती हूँ। ओके, जो आप ये वाली जुत्ती देख रहे हो घुंघरू वाली, ये भाई 1400 की आई थिंक जुत्ती है, 1100 की है, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है भाई क्लियरली। ठीक है, और ये वाली जुत्ती जो है ब्लू कलर की, ये मैंने अब तक पहनी भी नहीं है। जो ये घुंघरू वाली है और जो ये वाइट वाली है, ये दोनों भाई 2200 की। हाँ, उसने एक के 1400, एक के 1100 मांगे थे, बट मैं दोनों के ही 2200 दे के आई थी। ठीक है, फिर ये बीच में जो ब्लू है ये 700-800 की जुत्ती है। फिर उसके बाद ये पिस्ता कलर की है, ये भी ऐसे ही रेंज की जुत्ती है, 700-800 की। फिर उसके बाद ये है, ये 600 की जुत्ती है, आई थिंक 500-600 की रेंज की है ये।
फिर ये ब्लैक है, ये भी 800 की रेंज की है। और ये जो येलो है ये भी 1300-1400 की रेंज की जुत्ती है भाई, बहुत कंफर्टेबल है। बट ये हाँ, ये रेड अब खराब हो चुकी हैं, ये बिल्कुल ही खराब दिख रही है, किसी के काम आने के लायक नहीं, इनको तो फेंकना ही पड़ेगा। मैंने पहनी बहुत है भाई, ये इनका मेरे को याद भी नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी हैं। जो ये पिंक है, ये जुत्ती बस मैंने मैचिंग के चक्कर में ले ली थी, ये भी 600-700 की रेंज की जुत्ती है। और उसके बाद ये 700-800 की रेंज की डेली की जुत्ती है भाई, बहुत कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा, और हर एक उस पर चल जाती हैं। फिर उसके बाद ये है भाई 1400-1500 की रेंज की जुत्ती है, जो ये हैं स्टोन वर्क में है, कैट की हैं ये। फिर उसके बाद ये ब्लैक, ये भी 600-700 की रेंज की जुत्ती हैं। फिर उसके बाद ही ये पिंक, ये भी 600-700 की रेंज की जुत्ती हैं, और वो मेरे पास प्रमोशंस की आई थी। ठीक है, तो आप लोगों को पता लग गया जो मेरे पास जुतियाँ हैं, जिनमें से कंफर्टेबल जो हैं वो ये वाइट हैं और वो घुंघरू वाली हैं, जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए कंफर्टेबल है। और एक ये येलो, फिर येलो के बाद ब्लैक, और ये डेली वेयर, फिर उसके बाद कैट वाली। ओके, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ। जो ये मैंने लिए थे भाई कुरुक्षेत्र से, ये भी आई थिंक 700-800 की रेंज के आए थे। फिर ये इंच 5 के 2500 के मैंने एलांटे मॉल से लिए थे। ये मैंने लिए थे भाई कैटलियो के, आई थिंक ये 1100-1200 इस रेंज के हैं भाई सारे के सारे। और वो जो इंच 5 के हैं, इनके मेरे को याद नहीं है भाई, 1400-1500 की रेंज के, 1700 आई थिंक। और वो जो मेट्रो के हैं ये 2500 की रेंज के हैं, 2300 हैं आई थिंक, या पता नहीं। वो कैट की जो बेलियां हैं वो 1500-1600 की रेंज की हैं। वाइट है जो, वो है 900-1100 की रेंज की। फिर उसके बाद जो ग्रे कलर के आपको सैंडल दिखाई दे रहे हैं इंच 5 के, वो भी 1700 आई थिंक इतने की रेंज के। फिर इंच 5 के जो गोल्डन आपको दिखाई दे रहे हैं स्टोन वर्क में, ये देखो जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये 4600 की रेंज में है। और फिर उसके बाद ये कैटलियो के हैं जो लिबर्टी के, ये भाई 1500-1600 की रेंज के हैं। फिर ये भी ऐसे ही 1500-1600 की रेंज में हैं। और ये सिल्वर हैं भी, एग्जैक्ट मेरे को किसी का भी याद नहीं है। और ये सिल्वर भी 1000-1200, आजकल भी देखो आप सबको पता ही है, अगर हम अच्छा लें तो 1000-1200 से कम तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये मैंने कैथल से लिए थे स्टेपिंग्स के, ये भी भाई इतने के ही हैं, 1100-1200 की रेंज के। मेट्रो के ये भाई 2500 के हैं, 2500 के नहीं है, 3000 के हैं, 2900 समथिंग, हाँ ये है ना 3000 के हैं भाई। और ये मैंने मॉल से लिए थे, इनका मेरे को याद ही नहीं है ये कितने के हैं, ऐसे 1000-1100 की रेंज के हैं। ये भी 1200 के हैं, ये भी ऐसे ही हैं भाई 1700 आई थिंक। और वो कैट के जो हैं ये भी 1600-1700 की रेंज में। वो आगे फिर ये सैंडल जो वाइट कलर के हैं ये भी 1100-1200 की रेंज में है, मतलब 1500 तक हैं। वो येलो हैं, वो बहुत सस्ते मिल गए थे मेरे को, मैंने ऑनलाइन लिए थे 450-500 की रेंज में मिल गए थे वो 2000-2200 के आई थिंक। मल्टी कलर के हैं, वो भी 600-700 की रेंज में मेरे को मिल गए थे इंच 5 के। इनका मैंने आपको बता ही दिया। फिर ये मैंने ऐसे सेल वगैरह से लेके, हाँ ये वाले सैंडल मैंने 800-900 की रेंज में लिए थे, बट बहुत अच्छे हैं। वो बेलियाँ भी भाई मैंने रोहतक से ली थी, तो बहुत कंफर्टेबल थी, ये भी बहुत कंफर्टेबल सैंडल थे। तो आगे मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। वो कैट के हैं, वो भी 2200 की रेंज के थे। और ये पूमा के सैंडल ये 3300 आई थिंक इतने के। और ये चप्पल हैं, ये भी ऐसे ही थी 3500 कितने की, मुझे नहीं पता, वो कंप्लीट मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट। और 2 जोड़ी भाई मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो गाइज मैंने आप लोगों को अपना सारा शू कलेक्शन दिखा दिया, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा कलेक्शन। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं, अपना पर्स कलेक्शन दिखाऊं या लिपस्टिक कलेक्शन दिखाऊं, क्या मैं आप लोगों को पहले अपना दिखाऊं या सूट कलेक्शन दिखाऊं, ठीक है। और ये भाई मैं अपने एक सैंडल लेके आई थी मॉल से, अल्डो के, जो मैंने अब तक पहने नहीं है। मैं वेट कर रही थी पहले तो कि कब गर्मियाँ आएंगी मैं इनको पहनूंगी, और अब मेरे को लेग इंजरी की वजह से हील मना कर रखा है। अभी मैं फ्लैट पहन सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ, वो भी शूज पहनती हूँ मोस्टली, मैंने सैंडल अब की बार पहने ही नहीं अब तक। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये तो अब तक पहने। और सबसे कॉस्टली जो मैंने अब तक सैंडल खरीदा है वो यही है, इसकी भी रेंज है 12000। तो आप देख सकते हो, ये देखो, ये मैंने डेली वेयर ही खरीदे हैं, और बहुत ही सुंदर सैंडल है, बहुत ही सुंदर। थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये डेली में है, और बहुत ही कुशनी है, जो इनका सोल है वो बहुत कुशनी है। और इनकी हील जो है वो इतनी है, आई थिंक 2 इंच तो आई थिंक जरूर होगी, 3 इंच के करीब। तो इस वजह से मैं इनको पहन नहीं पाई हूँ अब तक। मेरे सबसे एक्सपेंसिव सैंडल हैं, और मेरे ड्रीम
ब्रांड के हैं। अल्डो के मेरे मन था बहुत टाइम से लेने का, तो ये मैंने लिए थे भाई मॉल से, जब मैं कीर्ति के पास गई थी तब मैं लेके आई थी। और एक मैंने शूज मंगवाए हैं अपने न्यू, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, पूमा के लिए मैंने अब की बार, क्योंकि मैंने पूमा का शूज पहना नहीं था, सिडने पहना था और बहुत ही कंफर्टेबल है पूमा के। मैंने सैंडल तो पहने थे और सैंडल इतने कुछ नहीं है, इतने ज्यादा कंफर्टेबल है, तो मैंने सोचा मैं शूज भी ट्राई करती हूँ। तो फिर मैं अपने ये शूज लेके आई हूँ भाई, और ये मैंने रोहतक से लिए हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। मेरे पास क्रीम कलर था नहीं, मेरे पास वाइट कलर मैंने पहना था, ब्लैक भी था, मल्टी था, पिंक भी था। तो फिर मैंने सोचा अब की बार ये ट्राई करते हैं। कुछ इनकी लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, साइड से इनकी लुक ऐसी है, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैंने पहन के जब देखे, ट्राई किए, तो भाई बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये मैं ट्राई करके आ गई थी भाई, इनको छोड़ के आ गई थी सच बताऊं तो। फिर मेरे को ये हो गया था कि मैं मतलब छोड़ आई, तो मेरे को मन में रहे कि मैं वो ले लूं, थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे थे। तो इनकी रेंज आई थिंक 7,000 है भाई। और एक्सपेंसिव, खैर इतनी रेंज के मैंने पहले भी पहने हैं, बट अब मैं ले रही थी तो मेन पर्पस मेरा ये था कि मैं ऐसा जूता ले लूँ जो मेरे को पैर में इंजरी है तो लेसिस वगैरह ना हो। बट मेरे को ये पसंद आ गया था, तो फिर मैंने वहां से ये मंगवा लिए, उन्होंने मेरे पास ऑनलाइन भेज दिए। ठीक है, तो भाई ये मैंने निकाल दिए, ये भी निकाल दिए मैंने, जो मैं कह रही थी मोती वाले, और बहुत देर से लगे हुए हैं। और ये भी गोल्डन, ये किसी के काम आ जाएंगे, बिल्कुल नए हैं। जो ये ब्राउन कलर की बेली हैं, ये भी किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएंगे, ये शूज़ भी, तो ये दे देंगे। और ये भी मैंने अपने स्केचेस के भी निकाल दिए। अब ये नाइकी के शूज़ बिल्कुल सही हैं भाई, ये देखते हैं। तो मैंने ये निकाल दिए, चप्पल भी सही हैं पर मैं पहनती नहीं, तो मैंने ये सारे निकाल दिए भाई। तो गाइस, ये था मेरा शू कलेक्शन। कम था, ज़्यादा था, जैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, महंगा था, सस्ता था, कैसा आप लोगों को लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और आप पीछे देख ही सकते हो, मैंने सारे अपने अभी तो सेट कर दिए, और बाद में पता नहीं क्या हालत होने वाली है इनकी, पर अभी भी ठूस ठूस के आए हैं। आपने देख ही लिया कि बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत मुश्किल था। तो मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी गाइस। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो मैं आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई की बनाऊंगी, जो आप लोगों ने कमेंट कर रखे थे कि मैम प्लीज़ रिप्लाई करना, और क्या पति का मारना सही है नहीं है, और भी बहुत सारी बातें थी। तो मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई की बनाऊंगी, तो अच्छे अच्छे कमेंट इस पर भी करना, ठीक है। बाय।